हेलो गाइस, वेलकम टू एडसारथी। एडसारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एडसारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ एडसारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे आके स्टक हो जाते हैं तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एडसारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एडसारथी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। सबसे पहले उसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है इन अ रो A is in 11th position from the left and B is 10th position from the right. कोई ये एक रो है। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले अगर ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली एक डायग्राम बना लिया करिए। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक, ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 11th पोजीशन पे है और बी राइट हैंड साइड से 10th पोजीशन पे है। उसके बाद if A and B interchange their positions, then A become 18th from the left. अब क्या होता है, A और B अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी कि अब क्या होगा, अब यहाँ आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा A। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है A become 18th from the left, यानी कि यहाँ से A की जो रैंक है वो हो जाएगी 18th। इसकी रैंक 18th है, यानी कि ए के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग हो जाएंगे? 17 लोग हो जाएंगे। यानी कि ये टोटल कितना है? 17। ये टोटल 17 है और ये टोटल है 11। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 17 माइनस ऑफ 11 यानी कि 6। एग्जैक्टली ये बीच की पोर्शन क्या है? ये 6 टोटल क्या है? ये टोटल 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिटवीन ए एंड बी है। आपको निकालना क्या है? प्रॉब्लम में आपको निकालना है हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, यानी ए और बी को छोड़ के आपको ये निकालना है कि इस रो में कितने बच्चे हैं। ठीक, ये देखिए, ए, ये ए के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए 11th पोजीशन पे है तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 10। अगर बी आपका राइट हैंड साइड से 10th पोजीशन में है तो बी के राइट हैंड साइड में कितने लोग हो जाएंगे? 9। बस इन्हीं सबको जोड़ दीजिए। 10 + 6 + 9 कितना आ गया? 25। व्हाट इज द आंसर? सी। अब अगर ये डाउट आ रहा हो कि मैंने इसको छोड़ा क्यों है ए और बी को, तो ये ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, यानी कि आपको कैलकुलेशन में ए और बी को की पोजीशंस को इंक्लूड नहीं करना है। इसीलिए मैंने ए के लेफ्ट हैंड साइड में लिया है और बी के राइट हैंड साइड में लिया है। और दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये तो हमने पहले ही इसकी हेल्प से निकाल लिया था। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक प्रॉब्लम अब हम देखते हैं 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है ये, जो है सिटिंग अरेंजमेंट पे। इसको देखते हैं, लेडर टाइप प्रॉब्लम है ये। देयर आर 7 persons up on a ladder, A B C D E F G। 7 लोग हैं, ऑर्डर सेम नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? A is further up than E but is lower than C। A के बारे में क्या कहा जा रहा है कि A E से ऊपर है लेकिन C से नीचे है। तो यहाँ कहीं हम A को बना लें, यहाँ कहीं C हो गए
और यहाँ कहीं हो गए ई। क्या लिखा हुआ है, ए इज फर्दर अप देन ई, ए ई से ऊपर हो गया, ठीक। लेकिन ए के बारे में ही कह रहा है, वो सी से नीचे है, सी से नीचे बना दिया, ठीक है। अभी ये नहीं पता कि इमीडिएट लोअर है कि इमीडिएट अप है, कुछ नहीं पता, बस हमने ऐसे करके अभी ड्रॉ कर दिया। आगे देखते हैं क्या पता चलता है। आगे लिखा हुआ है बी इज इन द मिडिल, बी मिडिल में है, इसका मतलब क्या है, टोटल 7 लोग अगर सीढ़ी पे हैं, बी अगर इनके मिडिल में है तो इसका मतलब क्या है, बी के ऊपर होंगे 3 लोग और बी के नीचे होंगे 3 लोग, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है जी इज बिटवीन ए एंड बी, जी ए और बी के बीच में है, यहाँ हम जी को बना लें, ठीक, और यहाँ हम बी को बना लें, ठीक है। कुछ समझ में आ रही है चीजें। अब आगे देखते हैं क्या होता है। E इज बिटवीन B एंड F, E जो है वो B और F के बीच में है, थोड़ा सा E की पोजीशन को ऊपर कर लेते हैं, यहाँ E आ जाएगा, यहाँ आ गया F, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, F इज बिटवीन E एंड D, F E और D के बीच में है। अब देखते हैं टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोगों को हमने इस सीढ़ी पे बैठा दिया और बी इनके जस्ट मिडिल में आ रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमें पता करना है दैट द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप इज, यानी कि सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे डी है, व्हाट इज द आंसर, सी। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब एक काम कीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट पे ही एक इस प्रॉब्लम को लीजिए आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए, आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि है पजल की प्रॉब्लम। देखिए, जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन के लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, चाहे मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, चाहे मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, चाहे मैं पजल की बात करूं, सिंपल अप्रोच है, जो जो क्वेश्चन में लिखा जाए साइड में एक प्रॉपर पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसको लिखते जाइए, यानी कि उसको एक प्रॉपर वे में लिखते जाइए, बस उसको बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त रूप में मत लिखिए। अगर आप उसे एक सीरियल से एक प्रॉपर वे में लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है। ये आपके 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, पहली चीज, ए बी सी डी आर स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। दे आर स्टडीइंग इन 4 डिफरेंट सिटीज, सिटीज कौन कौन सी हैं, पी क्यू आर एस, नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, ऑर्डर तो देखिए कभी फॉलो अक्सर होता ही नहीं है। सिटीज कौन कौन सी हैं, पी क्यू आर एस। आगे क्या कह रहा है, दे आर स्टडिंग इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन कौन से कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक। ये सब हमने नोट करते चल रहे हैं कि इतनी इतनी चीजें हैं, जिससे कि हमें कोई तकलीफ ना हो बाद में क्वेश्चन करने में। उसके बाद स्टेट्स की बात कर रहा है, दे आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट स्टेट, ये एक मिनट, ये 2017 के क्वेश्चन पेपर की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं। उसके बाद सॉरी 2018 के पेपर की प्रॉब्लम है ये, हाँ 18 के पेपर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए पीवाईक्यू है, ध्यान दिए रहिएगा। पीवाईक्यूज करना सीसैट की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रॉब्लम्स भले मत करिए लेकिन पीवाईक्यूज जरूर अटेम्प्ट करिए। अब अगली बात क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। दे आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट स्टेट, स्टेट कौन कौन सी दी हुई है, गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, गुजरात, राजस्थान, असम, केरला। सबका कुछ शॉर्ट नोटेशन टाइप का बना दिया करिए, शॉर्ट में छोटा छोटा 2-3 शब्दों को लिख करके 2-3 वर्ड्स मिलाइए और लिख दीजिए, बस ऐसे ही लिख लिया करिए शॉर्ट में। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डी इज स्टडिंग इन असम, ये है डी, ठीक। कहाँ पे पढ़ा है ये, असम में।
हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगला, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। सिटी एस में है, सिटी एस के बारे में बोल रहा है कि आर्ट्स कॉलेज जो कि राजस्थान, यानी कि ये तीन कहीं एक जगह ऐसी होगी जहां ये फिल होंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इन तीनों को हमें कहाँ फिल करना है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अभी आगे जाके पता चलेगा कि इस कॉलम को हमें कहाँ फिल करना है, इसलिए अभी इसे साइड में लिख के रख दीजिए। थर्ड लाइन क्या कह रही है, ए इज स्टडीइंग इन कॉमर्स कॉलेज। ए कहाँ पढ़ता है, कॉमर्स कॉलेज में, ठीक। नेक्स्ट, बी इज स्टडीइंग इन सिटी क्यू। बी है, पढ़ता है सिटी क्यू में। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। साइंस कॉलेज कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है, ये भी अलग से मेंशन किया गया है, साइंस केरला। अच्छा, अब हमारे पास दो कॉलम हो गए फिलअप करने के लिए, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीनों मतलब पोजीशन खाली है, तो इसको हम यहाँ फिक्स कर दें, ठीक है, इसको हम यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं। पूरे को क्या लिखेंगे, एस, सिटी एस, आर्ट्स और राजस्थान, और इन दोनों की स्पेस यहाँ खाली है, यहाँ लिख देते हैं साइंस और केरला। अब जो बचा हुआ है उसको फिल कर लेते हैं। कौन सा कॉलेज यहाँ पे बचा, इंजीनियरिंग कॉलेज बचा है। और स्टेट कौन सी बची है, असम, राजस्थान, केरला सभी हो गई, और बची हुई है आपकी गुजरात, यहाँ मेंशन कर लेते हैं गुजरात। अभी सिटी पी और आर जो बची हुई है उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पी और आर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पी और आर के बारे में आएगा तो हम उसके बारे में कुछ खास कमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी ऑब्लिक आर, पी ऑब्लिक आर। अब अगर आप भी मेरे साथ में सॉल्व कर रहे थे तो जरा जो आपका चार्ट बन रहा है उसको इससे मिला के देखिए, क्या यही चार्ट आपका मतलब मेरा और आपका चार्ट सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पक्का सेम बन रहा होगा, अगर एक प्रोसीजर से चले हैं तो आपका सेम ही चार्ट बनने वाला है। बस इतना याद रखिएगा, जो एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है उसको सबसे पहले लिख लिया करिए, और जिसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है वो आखिरी में उसको फिक्स करना होगा, उसको हमेशा साइड में लिख के रख लिया करिए, और उसको लास्ट में इसमें ले जा करके फिक्स कर दीजिए, जहां पर भी आपको लगे कि हाँ ये यहाँ इसकी पोजीशन सही बैठ रही है। थोड़ा बहुत आपको सीटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स अगर आप कर रहे हैं, चाहे पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इधर उधर से भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे स्ट्रेट सोचना है कि हाँ फर्स्ट लाइन ये दी है तो सेकंड को ही हमें पहले लेके चलना है, ऐसा नहीं करना है आपको। जो जो चीजें आपको दी हुई है एग्जैक्टली दिखे, जो एग्जैक्ट चीजें हैं पहले उनको रखिए, और जो एग्जैक्ट नहीं है, जो एक तरीके से रिलेटिव डेटा टाइप का है, जिसको हमको लास्ट में जब देखना है कि कहाँ क्या क्या जगह खाली बच रही है, उसको हमेशा साइड में रखा करिए। इस यही तरीका होता है आपका पजल या सिटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमेशा इसी तरीके से आप चलिए, इस तरीके से चलेंगे हमेशा क्वेश्चन आपके सही ही बनेंगे, गलत कभी नहीं बनेंगे। ये बन गया आपका चार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज स्टडिंग इन, ए के बारे में पूछा जा रहा है, ये है ए, तो पूछा जा रहा है ए कहाँ पढ़ता है, ये है गुजरात, व्हाट इज द आंसर, बी। सेकंड क्वेश्चन, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कहाँ है, ये है साइंस, साइंस कॉलेज पूछा जा रहा है किस सिटी में है, आपको पता है साइंस कॉलेज सिटी क्यू में है, व्हाट इज द आंसर, ए। थर्ड क्वेश्चन, सी इज स्टडिंग इन, सी कहाँ पढ़ता है, सी है ये, ठीक है। अब सी कहाँ पढ़ रहा है, राजस्थान में, व्हाट इज द आंसर, बी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको पता करना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। सब बता सकते हैं आप, क्योंकि आपने ये पूरा अरेंजमेंट को बिठा के यहाँ पर रख लिया है, पूरा पजल की प्रॉब्लम को आपने यहाँ पे एक चार्ट में लिख दिया जो भी वहां पे लिखा हुआ था। अब क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, डी सिटी एस में नहीं पढ़ता है, ये डी है।
तो डी या तो पी में पड़ता है या तो आर में पड़ता है, एस में तो नहीं पड़ता है क्योंकि एस में तो स्टूडेंट सी पढ़ रहा है, इसका मतलब पहला ही सही हो जाएगा। बाकी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, बी सी डी सब गलत आएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे आइए, प्रॉब्लम नंबर 5 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर है। इसके बारे में पहला ऑप्शन कह रहा है सी इज स्टडिंग देयर, सी तो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी, बी इज स्टडिंग देयर, ये भी बात गलत हो गई। सी, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, गलत बात है, गुजरात में तो कॉमर्स का कॉलेज है, ये भी आ गया आपका एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन बचा है, अब आंसर तो यही होना चाहिए, खैर देखते हैं कि सही है कि नहीं है। कह रहा है डी इज स्टडिंग देयर, सही बात है, डी इंजीनियरिंग कॉलेज। व्हाट इज द आंसर? डी। ये हो गया 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको पता करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं क्या सही निकलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, पहला ही सही हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज तो आसाम में ही है, तो आंसर क्या आ गया? ए। देखा कितनी आसानी से, सिर्फ एक चार्ट आपने बनाया और 6 की 6 प्रॉब्लम आपने आसानी से सॉल्व कर ली। इसी तरीके से पजल की प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब एक काम कीजिएगा, 2018 के क्वेश्चन पेपर में ही पूछी हुई इस प्रॉब्लम को आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। इसमें 2 क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, इट इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। ये आपके एग्जाम में पूछी हुई है 2018 के क्वेश्चन पेपर में, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई एक और पजल को हम देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें? ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है, एग्जैक्टली आपको पजल के इतने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनकी हेल्प से आपको उसका टोटल पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर चार्ट बनाना है। उसके बाद उस पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना ही स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहा जा रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। कौन कौन से लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, इतने लोग हैं लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। सिटीज कौन कौन सी हैं? हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये तो आप हमेशा समझ के रखिएगा ही, लिखे चाहे ना लिखे ऑर्डर तो सेम नहीं ही होता है। ठीक, who participated in conference, each one of them is specialized in different subjects। सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हैं? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, इतने सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब आगे 7 पॉइंट दिए हुए हैं इनके बारे में, कुछ कुछ चीजों के बारे में देखिए। सबसे पहली चीज बता दूं, जो जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है पहले एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया करिए। जो अभी पक्की चीजें नहीं है, जैसे पहला लाइन लिखी हुई है लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, यानी कि कहीं ऐसा होगा जहां कानपुर और ज्योग्राफी एक साथ आएगा, लेकिन नहीं पता कि बी डी सी ए एफ जी ई किसके लिए सही है, अभी ये नहीं पता हमें, इसलिए इसको साइड में लिख के रख लीजिएगा। कभी भी पजल की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऑर्डर में चलने की कोशिश मत करिएगा, ऑर्डर में चलेंगे समय व्यर्थ होगा। जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो आप फटाफट फिल कर सकते हैं वो फिल करिए पहले। लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, लेक्चरर डी कहाँ से है? शिलोंग से है, ये फिल कर लिया हमने। अगली चीज, लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, ये तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसको भी नोट कर लेते हैं, दिल्ली और सोशियोलॉजी। नेक्स्ट, बी इज नाइदर, बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, यानी कि बी के बारे में हमें ये कह दिया गया है कि बी ना ही हिस्ट्री और ना ही मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज्ड है, इनके लिए कोई अलग सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई बी के बारे में। उसके बाद 5th पॉइंट क्या कहा जा रहा है? लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद,
ए के बारे में कहा जा रहा है, ए का सब्जेक्ट मालूम है हमें, क्या है सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। और वो हैदराबाद से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि हैदराबाद को यहाँ पे लिख के क्रॉस कर दीजिए। आगे, लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर। लेक्चरर एफ किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है? कॉमर्स। और कहां से बिलोंग करते हैं? श्रीनगर। नेक्स्ट, लेक्चरर डी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैट्स बिलोंग टू चेन्नई। लेक्चरर जी जो है वो स्टैट्स के स्पेशलिस्ट हैं और कहां से बिलोंग करते हैं? चेन्नई। इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, हमने फिल कर ली। ठीक, अच्छा, आप जरा यहां ध्यान दीजिए, जरा यहां पे लिखा हुआ है, ये जो बी है ये ना ही हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट है ना ही मैथ्स के स्पेशलिस्ट है, ये बी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ टोटल कितने मतलब लोग हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन का हमें नहीं पता है अभी? बी का नहीं पता, डी का नहीं पता, ई का नहीं पता। ठीक, यहाँ हिस्ट्री और मैथ्स हो नहीं सकता है। बचा हुआ सब्जेक्ट कौन सा बचा? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के साथ पहले से ही हमें पता है कि कानपुर है, यानी कि यहाँ पे सिटी में आ जाएगा कानपुर और स्पेशलाइजेशन में आ जाएगा ज्योग्राफी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं पता हिस्ट्री ऑब्लिक मैथ्स, हिस्ट्री ऑब्लिक मैथ्स ये लिख दीजिए, नहीं पता अभी हमें, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें पूछा जाए कि डी किस सिटी से बिलोंग कर, सॉरी डी की स्पेशलाइजेशन क्या है या ई की स्पेशलाइजेशन क्या है, तो आप उसका आंसर सीधे लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ना ही डायरेक्टली दी है ना ही इनडायरेक्टली दी हुई है। ठीक, अब सिटी में क्या बचा? ए के बारे में लिखा हुआ है कि ए हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब हैदराबाद से बिलोंग कौन करेगा? ई। और क्या बचा? कौन सी सिटी बच रही है? मुंबई बच रही है, यहां फिल कर देंगे हम मुंबई। ये हो गया आपका कंप्लीट चार्ट। अब अगर आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे थे तो जो चार्ट आपका बन रहा है और जो चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, दोनों को एक बार मैच करके देखिए, सेम है कि नहीं है? सेम ही होगा, पक्का सेम होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद। इनमें से कौन हैदराबाद से बिलोंग करता है? ये है हैदराबाद, ये है ई। व्हाट इज द आंसर? बी। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड कौन है ये पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी ये बी है स्पेशलाइज्ड। व्हाट इज द आंसर? ए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग्स। ये है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड जो लेक्चरर है वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। सिटी कहाँ दी हुई है? ये है मुंबई। व्हाट इज द आंसर? बी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब एक काम कीजिएगा, आप थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ये दोनों होमवर्क प्रॉब्लम जो मैंने दी है, एक बार फिर से मैं इन प्रॉब्लम्स पे स्क्रीन को ले आ रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गाइस देखिए, होमवर्क प्रॉब्लम आपके बेनिफिट के लिए है, इसलिए जितनी भी मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स दे रही हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। एटलीस्ट ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तो पक्का सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और एक प्रॉब्लम थी ये वाली, ये दो आपकी रहेंगी होमवर्क प्रॉब्लम। चलिए, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ गाइस। सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी गाइस, मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही गाइस, अबेट सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू।